माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। PlayStation ने फाइनली अपने रिव्यू यूनिट्स बाहर भेजने शुरू कर दिए PS5 के। जियो लॉन्च करने वाला है एक 5G स्मार्टफोन फॉर 2500 रुपीस। Galaxy S21 लाइनअप के रेंडर्स फाइनली हो गए लीक विद द टू टेक डूड्स, और ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़। लास्ट वीक माइक्रोमैक्स ने एक वीडियो अपलोड की थी कि काफ़ी टाइम बाद दे कमिंग बैक इनटू द मार्केट। तो उनका जो को फाउंडर था, ही केम इन द वीडियो एंड उसने अपनी लाइफ स्टोरी बताई बेसिकली, और ही सेड कि दे आर गोइंग टू बी कमिंग बैक इन द इंडियन मार्केट आफ्टर जो चाइनीज वाले कंपनीज थे ओप्पो, वीवो एक्सेट्रा, दे ओवरटुक देम एंड देन कंपनी हैड टू शट डाउन सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अभी दे गोना बी कमिंग बैक विद अ सब ब्रांड कॉल्ड इन। तो नवंबर 3 को उनका एक इवेंट है जहाँ पे उनके नए लाइनअप ऑफ स्मार्टफोन्स विल बी अनाउंस्ड। ऑल्सो एक सेपरेट वीडियो में उन्होंने एक हल्का डिग लिया एट द चाइनीज कंपनी सेइंग करो चीनी कम। एक चाय का कप रखा था वहाँ पे, एंड चीनी इज बेसिकली रेफर्ड एज चाइनीज पीपल इन इंडिया। तो वही लाइक हिंदी में हम चीनी रेफर करते रहते हैं। होपफुली थोड़ा अच्छा बजट लाइनअप में ले आए हैं गुड प्रोडक्ट्स के। अब तो बजट की बात करते हैं, जियो इज अपेरेंटली प्लानिंग टू लॉन्च अ 5G स्मार्टफोन इन इंडिया फॉर 5000 रुपीज नेक्स्ट ईयर, एंड प्लान करके ग्रेजुअली उसको 2500 to 3000 की रेंज में ले आएगा। तो अगर आप सोचो कि कि क्यों कर रहा है कि 5G अगर 2500 का फोन है तो उसमें 5G की क्या जरूरत है, तो फिर वो लोग टारगेट कर रहे हैं 2G वाले कनेक्शंस की मार्केट में, जो अभी भी 20 to 30 करोड़ पीपल इंडिया में यूज करते हैं, विच इज 200 to 300 मिलियन पीपल इंडिया में, जो अप्रोक्सीमेटली 20% पॉपुलेशन इंडिया की। एंड अगर इन लोगों को कन्वर्ट कर दो तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि पॉसिबल ये हो सकता है कि मेक देम ट्रांसफर टू 5G कनेक्शन, एंड जितने पुराने 2G टावर्स हैं ऑल ऑफ देम कैन बी रिपर्पस्ड टू लो बैंड या मिड बैंड 5G, एंड ये काफी सिंपल हो जाएगा। देन ऑल ऑफ इंडिया जस्ट हैज टू रन 5G, और ऐसे बार-बार नेटवर्क से स्विच नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सी अगर पॉसिबल होता है। लाइक अगर उन लोगों ने स्विच कर लिया तो फिर भाई बहुत सारा मनी उनके पास आ जाएगा ये। और अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ ये सब, तो जस्ट इमेजिन कि लाइक फुल ऑफ इंडिया वुड बी फ्यूचर प्रूफ एक तरीके से। हाँ, सब 5G पे चल रहेंगे, एंड फिर उसके जहाँ पे भी वो मिलीमीटर वेव टावर्स लगाने वहाँ पे लगा दो, बट लो बैंड मिड बैंड तो हर जगह जाओ 5G मिलेगा। अभी ये तो आपको पता ही होगा कि iPhone 12 Pro रिलीज होने वाला है, और इंडिया में उसकी प्राइस है 1,20,000 रुपए, जो कि इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल को कंसिडर करते हुए भी काफी ज्यादा है। तो रिसेंटली इंटरनेट पे मे भी शायद आपने ये सुना भी होगा कि किसी ने कैलकुलेट किया कि अगर आप इंडिया से दुबई जाते हो, वहां से iPhone 12 Pro लेके वापस आते हो, तो भी आप पैसे बचाओगे rather than buying an iPhone 12 Pro in India। तो हमने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया, एंड जो हमने देखा कि चीपेस्ट फ्लाइट अगर आप लेके दुबई जाते हो और iPhone 12 Pro लेके वापस आते हो, तो यू एंड अप सेविंग 23,000 रुपीज। और ये रिटर्न फ्लाइट है, हाँ, रिटर्न फ्लाइट। तो अगर आपको iPhone 12 Pro लेना है तो दुबई जाओ, थोड़ा घूमो और फोन लेके वापस आओ, rather than buying here unless कोई और ऑलरेडी बाहर से आ रहा है कि यहाँ पे लेना है। Too expensive. Exactly, not worth it. My God. हाई प्राइसेस इन इंडिया की बात करते हैं। PlayStation 5 फाइनली अनाउंस हो चुका है, हमने लास्ट वीक बताया था इंडियन प्राइसेस में, एंड किसी ने कंपेयर किया उसको कि कितने प्राइस डिफरेंस है बिटवीन ऑल ऑफ द कंट्रीज। तो सबसे चीपेस्ट है करंटली जापान में, एंड उनका अगर रुपीस में कन्वर्ट करो तो फिर वो आ रहा है 35,000 रुपीस पे डिस्क वाला एडिशन। ब्रो वहाँ पे यहाँ पे Xbox सीरीज ऐसे उतरेगा, एंड या तो हमारे यहाँ पे डिस्क एडिशन इज फॉर 50,000 रुपीज, यूएसए में इज फॉर 37,000 मैं सारी रुपीस की बात कर रहा हूँ कन्वर्ट करके, एंड यूरोप एंड यूके में इट्स फॉर 43,000। तो एज अगेन इंडिया हमेशा मार खा रहा है प्राइस के। हम लोग के पास नहीं है पैसा, क्या गलती है। रिसेंटली काफी सारे सेल्स चालू हैं, उसमें मैंने अपना भी फोन लिया, वीडियो कमिंग सून, सब्सक्राइब कर लो। तो उनमें से एक है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज सेल, एंड अभी रिसेंटली एक बंदे ने ट्वीट किया था कि उसने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज से एयरपॉड्स प्रो ऑर्डर किए थे, एंड उसको जो प्रोडक्ट मिला दैट वाज अ यूज्ड फर्स्ट कॉपी। तो ही वाज सेइंग, मतलब जो उसने ट्वीट्स और उसके जो रिप्लाईज जो उसी ने एक किए थे, उसमें उसने कहा कि जो प्रोडक्ट था उसका लाइक प्रोडक्ट का सीरियल नंबर और बॉक्स का सीरियल नंबर भी मैच नहीं कर रहा था, एंड ही जस्ट सेड कि सर्विस वाज वेरी बैड, एज डिलीवरी का भी कुछ इशू था, एज एन उसको प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल गया था एंड ऐप पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ था कि उसको प्रोडक्ट मिल चुका है या नहीं, एंड लाइक ही जस्ट स्टेटेड कि बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था उसका विद फ्लिपकार्ट एंड देयर डिलीवरी सर्विस एंड स्टफ।
और प्रोडक्ट भी ओरिजिनल नहीं है। तो लाइक इधर हम लोग एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कि इंडिया में अमेजोन से पहले फ्लिपकार्ट आया था एंड उन्होंने भी बुक्स से स्टार्ट किया था एंड दे एक्सपैंडेड जस्ट लाइक अमेजोन एंड एक पॉइंट पे दे वर जेन्युइन कॉम्पिटिटर्स, यू नो, मतलब जेन्युइन चॉइस होता था कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे थे। एंड सिंस आई थिंक सिंस वॉलमार्ट के एक्विजिशन के बाद, आई थिंक उसके पहले भी मतलब they just kept on falling and ऐसा होता था कि Amazon पे अगर ऑर्डर कर लो एंड लिखा है कि 3 days में डिलीवरी होनी है, फिर भी कभी-कभी 2 या 1 day में हो जाती थी। फ्लिपकार्ट पे अगर 3 days लिखा तो 5 दिन बाद आएगी एंड Amazon में कस्टमर सर्विस इज सो मच बेटर। Exactly. मैं कहता मेरा प्रोटीन एक ऑर्डर गलत आ गया था, उन लोगों ने मेरे को सीधा रिप्लेस करके दे दिया एंड फ्लिपकार्ट के साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, मैंने PlayStation Plus खरीदा था एंड दे डिडंट रिप्लेस इट अभी तक। तो फ्लिपकार्ट के साथ कस्टमर सर्विस तो मेरे को इतनी गंदी लगी हमेशा। तो लाइक डाउनफॉल ऑफ फ्लिपकार्ट हैज बीन रियली बैड। तो गूगल ने फाइनली प्ले म्यूजिक को शट डाउन कर दिया, उनको जो म्यूजिक सर्विस थी, एंड दे हैव रिप्लेस्ड इट विद यूट्यूब म्यूजिक। एक और चीज जो गूगल ने कैंसिल कर दी, थैंक यू गूगल, बहुत मजा आ रहा है हमको ये सब देखते। तो एक साल से वो लोग प्लान कर रहे हैं आपकी प्ले म्यूजिक अगर आप यूज करते तो उस पर आते रहता होगा कि शिफ्ट टू यूट्यूब म्यूजिक। एंड मैंने जब यूट्यूब म्यूजिक लॉन्च हुआ था, आई ट्राइड इट एंड वाज बहुत ही गंदा था। आई डोंट नो, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया था, बट वाजंट यूजेबल। एंड रिसेंटली जब प्ले म्यूजिक बंद हो गया तो मैंने ट्राई किया, इट्स मच बेटर। एंड लाइक जितना मैं एप्पल म्यूजिक पे खुश था तो उतना ही मेरे को मजा आ रहा है। आई चोज प्ले म्यूजिक बिकॉज उसकी जो प्लेलिस्ट हो मेरे को बेटर लगी थी जो ऑलरेडी होती है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। एक और चीज़ है यूट्यूब म्यूजिक की जो मेरे को अच्छी लगी इज कि अगर कोई भी सॉन्ग है जो पब्लिश नहीं हुआ है ऑन म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज तो वो यूट्यूब के थ्रू ही प्ले कर देता है, तो वहाँ पे एक एडेड एडवांटेज है। एंड गूगल मत बंद करे यार सब कुछ। So PlayStation has finally started to send out review units to YouTubers, बड़े वाले, हमें नहीं मिला अभी तक। So all the big tech YouTubers and people like, you know, IGN, MKBHD, iJustine, etc. इन सब के पास अभी एक PS5 का डब्बा पड़ा हुआ है, तो मतलब डब्बे के अंदर PS5 भी है। तो लेकिन उनको एक रिस्ट्रिक्शन है फ्रॉम सोनी कि जब तक एम्बार्गो यानी जो उनको टाइम दिया जाता है स्पेसिफिक वो नहीं आ जाता, उससे पहले दे कैन नॉट शो यू द कंसोल। वो लोग अभी तक सिर्फ बॉक्स दिखा सकते हैं लोगों को। तो सबने इंस्टाग्राम पे डाल ही दिया उसकी फोटो, सारे यूट्यूबर्स ने उसकी फोटो डाल दिया। तो बॉक्स काफ़ी बड़ा है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि कंसोल बड़ा है जो उसके टेयर डाउन वीडियो में दिखाया है। तो वी जस्ट होपिंग कि वीडियोस भी जल्दी आ जाए, कंसोल भी जल्दी आ जाए, इंडिया में भी जल्दी आ जाए प्लीज। लॉन्च डे पे दे दो। अब मैंने ये देखा ऑस्टिन एवंस ने उसकी कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग निकाली थी, बट एंड उसने थोड़ा और भी दिखाया था कि यू नो डिफरेंट चीजें कर जिसके पीसी एंड एंड्रॉइड। तो एक्चुअली हाँ कंट्रोलर देखने को मिल गया एंड उसका अनबॉक्सिंग एंड स्टफ, बट कंसोल का बात नहीं। तो Xiaomi ने रिसेंटली एक वीडियो निकाली ऑन द यूट्यूब चैनल जहाँ पे उन लोगों ने एक बहुत कूल वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी दिखाई। तो उन्होंने अपने जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है Mi 10 Pro उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस की एंड एक 80 वॉट वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ फिट कर दिया। एंड बेसिकली वीडियो में दिखा रहे हैं वो लोग कि कितनी जल्दी चार्ज करता है वो 0 to 50% in 8 minutes वायरलेस चार्जर से। मतलब फॉर कंपैरिजन अगर आपको जानना है तो मोस्टली वायरलेस चार्जर्स आर 10 to 18 वॉट्स। जो मैक्सेफ है अभी एप्पल का इज करंटली रनिंग ऑन 15 वॉट्स। तो 80 वॉट का वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट आउट इन द मार्केट येट, बट दिस वाज सो कूल एंड फुल चार्ज कर देता है इन जस्ट 19 मिनट्स फ्रॉम अ वायरलेस चार्जर। इनसेन है। मतलब लाइक हमको पता है कि लॉन्ग टर्म में बैटरी के शायद से डिटोरिएट करेगा एंड इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स रहेंगे, बट कितना कूल है यार ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज आती है। तो मैगसेफ की जैसे इसने बात की अभी, मैगसेफ स्टिक्स टू द आईफोन। जो अभी नए आईफोन्स आने वाले हैं उनके पीछे मैग्नेट्स लगे हुए हैं अंदर, और मैगसेफ चार्जर जो है वायरलेस वो बस ऐसे पीछे से चिपक जाता है एंड देन वो चार्ज करता है। तो मैगसेफ इज बेसिकली ची वायरलेस चार्जर जो रेगुलर वायरलेस चार्जर होते हैं अपने। लेकिन कुछ फोन्स हैं जैसे गूगल पिक्सल 5 और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2, इन पे ये चिपक भी जाता है एंड इट चार्जेस देम। तो बेसिकली मतलब देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स जो मैग्नेटाइज्ड हो फोन के अंदर एंड उनसे बस ये चिपक जाता है एंड उनको चार्ज कर लेता है। सो Galaxy Z Fold 2 and Pixel 5 already have MagSafe. Like of course Apple wouldn't have expected this, लेकिन हो गया तो अभी वो यूज कर सकते हो अगर आप चाहिए तो। I hope अगर उनके साथ किसी तरह मतलब obviously जो उसके कवर्स आएंगे MagSafe वाले वो लगेंगे नहीं, बट कुछ ऐसे एकदम बैक अटैचमेंट आया तो हाँ maybe you never know। मैंने रिसेंटली देखा था किसी ने एक वो बनाया था Purell dispenser like sanitizer on the back of your iPhone। तो WhatsApp ला रहा है अपने वॉइस एंड वीडियो कॉल फीचर्स टू देयर WhatsApp ऐप जो उनका पीसी क्लाइंट है फॉर WhatsApp मैसेजेस, एंड ये करंटली बीटा में फीचर बट दे गोना ब्रिंग इट सून। एंड ये काफी अच्छा रहेगा स्पेशली फॉर पीपल जो हैंगआउट यूज करते हैं यू नो कैजुअली, एंड उनको फाइनली कुछ मिल जाएगा ऐसे प्रॉपर चीज जो सब कुछ यूज करते हैं सब लोग।
बट आई वुड स्टिल प्रेफर एन इंडिपेंडेंट क्लाइंट लाइक हैंगआउट्स, क्योंकि आप व्हाट्सएप वेब को आपको अपने फोन से कनेक्टेड रखना पड़ता है. अगर आपका फोन स्विच ऑफ है तो व्हाट्सएप वेब यूज नहीं कर सकते. तो फाइनली लास्ट न्यूज ऑफ द डे, ट्विटर लीकर ऑन लीक्स जो है, जो काफ़ी रिलायबल रहा है पहले एंड फोन्स एंड ऑल काफ़ी लीक्स करते रहता है. He has posted some renders of Samsung Galaxy S21 and S21 Ultra. तो मतलब काफ़ी रेंडर्स है, तो मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन सोच लो कि इसी के आसपास होगी डिज़ाइन फ़ोन की. आगे से तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है एज द फोन्स राइट नाउ. पीछे की तरफ कैमरा, थोड़ा सा कैमरा मॉड्यूल जो है थोड़ा एज के ऊपर से जा रहा है. हाँ, एंड मतलब थोड़ा है डिफरेंस. कुछ लोगों को ऑफकोर्स अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को गंदा लगेगा एज ऑलवेज. एनीवेज देयर हैव आल्सो बीन इधर उधर उड़ते हुए रूमर्स कि S21 में बेजल्स थोड़े से बढ़ाने वाले हैं सैमसंग. वी डोंट नो, अभी इट्स टू अर्ली फॉर S21 रूमर्स एंड ऑल, इसलिए कुछ बिलीव मत करो. हमने देखा, हमने बताया. ये होगा यहाँ पे इस हफ्ते का टेक न्यूज़. हम लोग आएंगे अगले संडे अगले हफ्ते की टेक न्यूज़ के साथ. तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो एंड शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ. बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना. अगर आपको कुछ भी कमेंट्स हैं नीचे लिख दो. किसी टेक के बारे में आपको बात करनी है, पूछना है, नीचे लिख दो, या फिर ट्विटर पे आप लिख सकते हो हमें @B2TechDudes. ऑल्सो बी श्योर टू चेक आवर पर्सनल चैनल्स डाउन बिलो. एंड इसी के साथ हम लोग निकलते हैं. Peace.